जय मसीह सभी को। जय मसीह। यीशु जीवन कलीसिया में सबका स्वागत करते हैं। आइए सब हम यीशु की उपस्थिति में प्रार्थना में खड़े होते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ। छोटी सी प्रार्थना करती पिता परमेश्वर सुन और कबूल कर दो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हर एक बात के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आपने हमें यहाँ पर उपस्थित किया इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, जो आए जो आने वाले पिता परमेश्वर उन सबको मैं आपके हाथ में परमेश्वर। यहाँ हम आज जो भी प्रार्थना वचन जो भी स्तुति आराधना करें पिता परमेश्वर उसमें हमारे साथ रहेगा परमेश्वर, और हमें ज्ञान और बुद्धि से भरना ताकि हम आपके वचन को समझे और उसको चलने की चेष्टा करें। धन्यवाद धन्यवाद। इस कलीसिया को और कलीसिया के सभी भाई बहनों को आपके हाथ में, कलीसिया को आपके लहू से कवर करते पिता परमेश्वर। आने वाले समय को और मुझे आपके हाथ में देती हूँ, यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। धन्यवाद। आए भजन संहिता 34 अध्याय 1 से 10 वचन को देखते हैं। मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे बुरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दिन जन से पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवाए के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंह तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होवेगी। आमीन आमीन। धन्यवाद। आइए हम स्तुति आराधना में प्रभु का स्वागत करते हैं तालियों के साथ। जय मसीह। सब लोग आनंदित हैं? यस। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस सुंदर दिन को प्रभु मैं आपके हाथ में देती प्रभु यीशु। हम सबको प्रभु आपने यहाँ एकत्रित किया इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस दिन को मैं आपके हाथ में देती प्रभु यीशु। हमारे बुद्धि ज्ञान विचारों को सोच को प्रभु मैं आपके हाथ में देती प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु आप महान प्रभु, अति महान प्रभु यीशु। अब करुणा में परमेश्वर प्रभु यीशु, आदि और अंत आप हो प्रभु यीशु, अल्फा और ओमेगा के आप हो प्रभु यीशु, सारे सृष्टि के मालिक हो प्रभु यीशु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, आपके नाम को प्रभु यीशु ऊंचा उठाती प्रभु, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर को तीनों लोगों के स्वामी हो प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु, धन्यवाद की योग्य परमेश्वर प्रभु यीशु। प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथ में देते प्रभु, मेरे ऐसे जो भी पाप अपराध हुए प्रभु जाने अनजाने में सारे पापों की तुमने क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर, तेरे प्रार्थना के योग्य बना प्रभु यीशु। जितने जन आने वाले हैं, जो आए हुए हैं, जो आज नहीं आ सकते, उन सबको प्रभु मैं तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। तेरे पवित्र लहू से उन सबको मैं कवर करते प्रभु, इस भवन के चारों ओर प्रभु तेरे पवित्र लहू से मैं कवर करते प्रभु। हर एक दूसरे शैतान के कार्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ के प्रभु यीशु के चरणों में डालते प्रभु। इस समय को मैं आपके हाथ में देते प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा भाव आपके नए सामर्थ से हम सबको अभिषेकित करो, हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, ताकि हम आपकी स्तुति और आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके प्रभु। मैं धन्यवाद करते प्रभु यीशु उस प्रेम के लिए, उस दया के लिए, उस अनुग्रह के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आगे का समय मैं आपके हाथ में लेती हूँ।
यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते, तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते, तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते। स्वागतम पवित्र आत्मा, 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 स्वागतम पवित्र आत्मा। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। स्तुति करेंगे। यस। आज का दिन किसने बनाया है? भगवान तो हमें क्या करना है? आनंदित होना है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, आए हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, आए हो मेरा अपमान। ओ बड़े में कठोर रहे उसी का ध्यान, ओ बड़े में कठोर रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। उसकी प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसकी प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे।
धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद आज के दिन के लिए, आनंदित दिन हमें आज दिया यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके राज्य में आनंद मना रहे धन्यवाद प्रभु यीशु, हम सबको आपने आनंदित रखा, हमें सब जो भी चाहिए था वो हमें दे रहे पिता, धन्यवाद समीक्षा को आप बढ़ा रहे प्रभु, आमेन आमेन आमेन, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु सभी पे अपना अभिषेक आने दे पिता परमेश्वर, आत्मा सबको अभिषेक कर दे, अनुग्रह कर दे, जो नहीं समझ रहे उन्हें समझा पिता परमेश्वर, ज्ञान और बुद्धि से भर दे परमेश्वर, जो भी बीमार है उन्हें आपके हाथ में चंगाई चाहते परमेश्वर के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, चंगाई धन्यवाद धन्यवाद रोजी रोटी के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जिसको भी नहीं है रोजी रोटी नौकरी नहीं है पिता परमेश्वर, उससे जल्दी से जल्दी नौकरी मिले, मैं हम सभी आनंदित हैं, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में आमेन आमेन आमेन, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, समंदर को जिसने डुबाया, जंगल से मार निकाला, समंदर को जिसने डुबाया, जंगल
याकूब का परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता, वो परमेश्वर हमारे साथ है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? मिलके स्तुति करना है। आमेन। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। ओ हे राजा, ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। ओ हे राजा, ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। ओ हे प्रेमी जीवन दाता, मेरे जीवन का उजाला। ओ हे प्रेमी जीवन दाता, मेरे जीवन का उजाला। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। कोई मार्ग सत्य जीवन, मेरे जीवन का खुदावन। कोई मार्ग सत्य जीवन, मेरे जीवन का खुदावन। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे। किसका गुणगान करेंगे? यीशु मसीह का। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद 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 देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान आप अद्भुत परमेश्वर हाँ, प्रभु। प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु, सच में परमेश्वर प्रभु आपकी उपस्थिति यहाँ पे नाचेंगे प्रभु। गाएंगे और धूम मचाएंगे प्रभु आपके हाँ, नाम से प्रभु। परमेश्वर प्रभु, यीशु के नाम से परमेश्वर प्रभु। हमें परमेश्वर प्रभु आपने प्रभु ताकत दी, बल दी हाँ, प्रभु। प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर धन्यवाद, प्रभु। प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु आपके वचन में लिखा हाँ, है, प्रभु। जहाँ 2 या 3 मिल के आपके नाम से इकट्ठा होते हाँ, आपकी उपस्थिति वहाँ पे होती है परमेश्वर हाँ, प्रभु। प्रभु। हम यहाँ पे 4-5 बहनें जो मिलके आपकी उपस्थिति को परमेश्वर यहाँ पे ला रहे हैं परमेश्वर हाँ, प्रभु। प्रभु। सच में परमेश्वर आपकी उपस्थिति यहाँ है, पवित्र आत्मा आप यहाँ है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु। सच में परमेश्वर प्रभु आपकी स्तुति आपकी आराधना हम हाँ, आपको प्रभु। चढ़ाते हैं परमेश्वर प्रभु। हमारी आराधना उस स्तुति को आप ग्रहण कीजिए परमेश्वर हाँ, प्रभु। प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद, प्रभु जो लोग धन्यवाद। रास्ते पे है आना चाहते हैं प्रभु, आप उन्हें समय पे लेके आइए हाँ, पवित्र प्रभु। आत्मा परमेश्वर प्रभु। उनके जीवन में जो भी आने के लिए रुकावट है, शत्रु प्रभु।
डाल रहे हैं। शत्रु के सारे रुकावट को हम इसी समय ताड़ते मसीह यीशु के नाम से प्रभु। आप हर एक को प्रभु समय पे लेके आइए पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते प्रभु आपकी भारी उपस्थिति इस जगह पर रहे प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु। आप बड़े और हम घटे परमेश्वर प्रभु, हमारे जीवन से सदा आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। आगे का सारा समय कताबा प्रभु आपके हाथों में देते परमेश्वर प्रभु। आज का जो वचन आएगा वो वचन हमारे जीवन के लिए होने दीजिए परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। आपका पवित्र आत्मा प्रवेश, स्वागत करते पवित्र आत्मा प्रभु, स्वागत करते पवित्र आत्मा का आपके नए सामर्थ से आप हम सबको अभिषेकित करो, दोगुने अभिषेक से हमें भर दो प्रभु। पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन हमें दो, पवित्र आत्मा आप नए सामर्थ से हमारे आत्मिक आंखों को खोलो, आत्मिक आंखों को खोलो। हम आराधना में जा रहे, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमें मार्गदर्शन कर, हमें आपकी आराधना करने के लिए प्रभु, आत्मा और सच्चाई से करने के लिए आपका मन हमें देना। पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन, नए अभिषेक से हमें भर देना। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र। ये खुदावन मुझको जांच, मेरे दिल की हाल जान। ये खुदावन मुझको जांच, मेरे दिल की हाल जान। जो गलती तू सुधार, मानूंगा तेरा भार। जो गलती तू सुधार, मानूंगा तेरा भार। ये खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हाल जान। ये खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हाल जान। प्रभु तू मेरा उठना बैठना सब जानता है। प्रभु तू मेरा उठना बैठना सब जानता है। सदा तू रहता है मेरे साथ, कैसे करूँगा मैं फिर अपराध। सदा तू रहता है मेरे साथ, कैसे करूँगा मैं फिर अपराध। ये खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हाल जान। ये खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हाल जान। मेरे विचारों को तू दूर से जानता है कि कैसे है। मेरे विचारों को तू दूर से जानता है कि कैसे है। जो भी किए मैंने गंदे विचार, उनको मिटा कर तू कर अपना प्यार। जो भी किए मैंने गंदे विचार, उनको मिटा कर तू कर अपना प्यार। हे खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हाल जान। ये खुदावन मुझको जान, मेरे दिल की हाल जान। तेरी इच्छा कि मैं चलूं, यही है मेरे जीवन का आधार।
जान, मेरे दिल की हाल जान, ये वृंदावन मुझको जान, मेरे दिल की हाल जान। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु हम लोग से दया करो, तेरे से दया से हमको पवित्र आत्मा से भर दो। हाँ प्रभु यीशु और जो कुछ भूल चुका हम लोग से वही उसका माफ करते हो। हाँ प्रभु हम यीशु लोग को बहन लोग को भाई लोग को सबको हम लोग को आशीर्वाद तेरा हाँ डालो प्रभु यीशु और दुनिया में सब सुख शांति दे दो। हाँ प्रभु यीशु इजराइल में इतना लगता है वो सब सुखी से उन लोग को भी सुखी करते हो। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। और हम लोग को भी जब हांगकांग में जो फ्लावर इंडिया में जो हो रहे जो भी किधर भी जो वो लोग फ्लावर है तो उसको पवित्र आत्मा से भर दो। हाँ प्रभु यीशु सबको शांति करते हो। हाँ प्रभु यीशु हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा से हम लोग को सबको भर दो। भी है तो हम लोग को देख लो हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं आपसे पवित्र आत्मा से मांगते आपसे हम लोग को सबको आशीर्वाद से भर दो। जो भी है बाहर है घर है पूरा बगीचा को आशीष से भर दो। जो जिसका जरूरत है उन लोग को सबको ब्लेसिंग हालेलुया 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 धन्यवाद 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 आमीन 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 हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद 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 हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया
एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, सचमुच पवित्र आत्मा हम सब आपके आत्मा से भर दिया, इसलिए धन्यवाद। जो भी हमने स्तुति आराधना की प्रभु, सुगंधित धूप की तरह आपके चरणों के पास पहुंचे प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु, वो विश्वास के द्वारा आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु। इस समय को मैं आपके हाथ में देती हूँ, इस सभा को मैं आपके हाथ में देती हूँ। जितने आए प्रवेश जो आने वाले उन सबको भी प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। सतगुरु प्रवेश, हम कभी तुझे भूलेंगे नहीं प्रवेश। तेरे मार्ग पे हम चलते रहेंगे प्रवेश। तेरे मार्ग पे चलने के लिए प्रवेश तू हमें ताकत दे, बुद्धि दे, सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि तेरे राह से हम ना भटके प्रवेश। कोई भी शैतान हमें हमारे जीवन में कार्य ना करे प्रवेश। तेरा पवित्र आत्मा हम सबको मार्गदर्शन करता रहे प्रवेश। हम तुझे कभी नहीं भूलेंगे प्रवेश, क्योंकि तूने वचन में कहा है मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा प्रभु। तू हमें कभी भूलेगा नहीं प्रवेश, और तू कभी हमें त्यागेगा भी नहीं प्रवेश, क्योंकि तूने हमसे प्रेम किया है। पहले तूने हमसे प्रेम किया है प्रवेश, अपने आप को हमारे लिए बलिदान दिया है प्रवेश। उस प्रेम के लिए धन्यवाद, उस दया के लिए धन्यवाद प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद। आगे का समय मैं आपके हाथ में यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हम प्रार्थना करेंगे अपने देशों के लिए। हाँ, हम भारत देश के रहने वाले हैं। उस भारत देश को प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु, क्योंकि उस भारत देश का अपने चुना हुआ देश है प्रवेश। बाइबल में भी उसका जिक्र है प्रवेश, क्योंकि उस भारत देश में प्रवेश तूने इजराइल से प्रवेश थोमा को भेजा था उस देश को सुसमाचार बताने के लिए प्रवेश। उस दया के लिए मैं धन्यवाद करती प्रवेश, क्योंकि तूने हमारे लिए उस तोमा को भेजा वहाँ पे प्रवेश, और तेरा सुसमाचार हमें मिला प्रवेश। और आज हम विश्वास हुए प्रवेश, तेरे प्रेम से, तेरे दया से, तेरे अनुग्रह से प्रवेश। उस भारत देश को मैं तेरे हाथ में देती प्रवेश। उस भारत देश को चलाने वाले
लीडर मंत्री जो भी है प्रभु यीशु उन सबको प्रभु मैं तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। उस भारत देश की सेना को प्रभु मैं तेरे हाथ में देती हूँ, क्योंकि दिन रात प्रभु यीशु उस भारत देश के लिए जागते हैं प्रभु यीशु। सेनाओं सब सेनाओं को प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ, उन सबके परिवारों को मैं प्रभु आपके हाथ में देती हूँ। हम सब यहाँ पर है प्रभु यीशु, हम सबके परिवार भारत देश में प्रभु यीशु सबको भी मैं प्रभु तेरे हाथ में देती हूँ। तेरी इच्छा के अनुसार उन सबका तो रक्षण करना प्रभु यीशु, क्योंकि प्रभु यीशु तेरे आँखें सब जगह नियंत्रण करते रहते हैं प्रभु यीशु। तेरे सारे नियंत्रण में प्रभु यीशु भारत देश के लोग भी है प्रभु यीशु, हम सबके परिवार भी है प्रभु। धन्यवाद करती हूँ उस भारत देश के लिए प्रभु यीशु। इस हांगकांग को भी प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु, क्योंकि इस हांगकांग में तूने हमें चुना है प्रभु यीशु, तेरी सेवा में हमें बढ़ाया है प्रभु यीशु। इस हांगकांग देश को भी प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। इस हांगकांग देश को भी प्रभु यीशु आपने सुरक्षित रखा है प्रभु यीशु, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हम सबके एम्प्लॉयर को भी प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु, उनके भी बिजनेस को तू बढ़ाना प्रभु यीशु। आप हम सबको प्रभु यीशु हम सबके साथ और प्यार से रहे प्रभु यीशु, ऐसा प्रेम उनके अंदर तू डालना प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। अंग्रेजी और हिंदी और अंग्रेजी सभा को मैं प्रभु आपके हाथ में देती प्रभु यीशु, सबके परिवार को मैं आपके हाथ में देती प्रभु, सारे सदस्य को मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि कलीसिया आपने बनाई है प्रभु यीशु। इस कलीसिया के मस्तक आपको प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करती प्रभु यीशु। सारे सदस्य को मैं आपके हाथ में देती प्रभु यीशु। आज की और अगली सभा को भी प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। मैं भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती प्रभु यीशु, इस कलीसिया से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं प्रभु यीशु उन सबको भी प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। हांगकांग में हांगकांग से बाहर होंगे प्रभु यीशु उन सबको प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ। हर एक की जरूरतों को मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि हर एक की जरूरत अलग अलग है प्रभु यीशु। उन सबकी जरूरतों को तूने पूरा किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। नई आत्मा के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। नई आत्मा प्रभु यीशु, चुने हुए लोग इस कलीसिया में तो देगा प्रभु यीशु, मैं विश्वास करते हैं प्रभु यीशु। इस कलीसिया को नई आत्मा से तूने भर दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। नौकरी के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु, जाके कुणाल, संतोष, रवि, माला, रितेश, रविंद्र इन सबको प्रभु यीशु इनके काबिलियत के अनुसार तूने नौकरी दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु, रंजना, तानिया, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा, रीता, मानव और माला प्रभु यीशु इन सबको प्रभु यीशु चंगाई की जरूरत है प्रभु यीशु, इन सबको तूने चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। विशेष प्रार्थना करते हैं माला के लिए प्रभु यीशु। माला को प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से मैं कवर करती प्रभु यीशु, उसके शरीर के सारे अंगों को प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ। आपके वचन को भेजती हूँ प्रभु यीशु, तूने खाए 40 कोड़ों से प्रभु यीशु माला को तूने चंगाई दी प्रभु यीशु, आत्मिक और शारीरिक, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इन सबको प्रभु यीशु आपने चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, विनोद, दीपक, सत्तू, मुकेश और राहुल प्रभु यीशु इन सबको प्रभु यीशु हर एक व्यसन से तूने छुटकारा दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सत्तू के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु, उसको भी प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू से कवर करते प्रभु, उसको भी प्रभु आपने चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। उसके घर को, उसके घर में जितने भी लोग रहते हैं सत्य के प्रभु उन सबके साथ आप रहना प्रभु यीशु, सांत्वना देना प्रभु यीशु, ताकि उस सत्य के लिए प्रभु सारे लोग दुखी है दवाखाने में प्रभु यीशु। उस सत्य को आपके हाथ में देते प्रभु, उसने उसको प्रभु यीशु अपने चंगाई दी प्रभु यीशु, हर एक व्यसन से मुक्त किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। जो भी हमने प्रार्थना की है प्रभु यीशु आपने सुनी है प्रभु यीशु, सुन के हमको जवाब दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। जितना भी हमने मांगा है प्रभु यीशु, हमारी नहीं मगर तेरी इच्छा हम सबके जीवन से पूरी हो। धन्यवाद प्रभु। सारा आदर गौरव में प्रभु यीशु को मैं देती, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। यीशु जीवन कलीसिया में आप सबका हम स्वागत करते हैं। वचन गवाही किसी के पास हो, विनती हो तो आगे आके दे सकते हैं। धन्यवाद। जय मसीह सभी को। जय मसीह। मेरी गवाही छोटी सी देती हूँ। वो जो लड़की बीमार थी, मेरी भाभी की पोती, वो हॉस्पिटल से घर गई है और सब ढोल बाजे के साथ से लेकर गए। असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। हमें वो डॉक्टर ने कहा था उसका कोई भरोसा नहीं है, सब लोगों को बुलाओ, वैसे सब कुछ कहा था, मगर प्रभु हमारा चमत्कारी परमेश्वर है। आमीन। उसमें से उसको वापस लाए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आमीन। नीति वचन का 19 अध्याय
11 और 12 वचन में बोलना चाहती हूँ। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भुलाना उसको शोभा देता है। राजा का क्रोध सिंह की गर्जन के समान है, परंतु उसकी प्रसन्नता घास पर की ओस के तुल्य होती है। मूर्ख पुत्र पिता के लिए विपत्ति ठहरता है और पत्नी के झगड़े रगड़े सदा टपकने के समान है। धन्यवाद। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जो मनुष्य बुद्धि से काम लेता है वो कभी भी जल्दी क्रोध नहीं करता, वो शांति रखता है अपने मन में, चाहे सामने वाला उसके साथ जैसा भी व्यवहार करे, बट वो अपने आप को शांत रखता है, बुद्धि से चलता है, ना कि दिल से जस्ट गुस्सा करता है। तो वो क्रोध करने वाला हमेशा सबको माफ़ी कर देता है। जो शांत इंसान होता है, चाहे उसके साथ कितनी बार वो इंसान गलत क्यों ना करे, बट हमेशा उसे क्षमा करने का दिल रखता है। प्रभु के नाम में मांगती हूँ मैं। गाना दशमांश में बढ़ते हैं और गाना भी हम लेते हैं, एक्शन के साथ गाएंगे। ताई एक्शन दिखाएंगे। हाँ ताई, देखिए गाने से तो पता चलता है। हाँ तूने मुझे आगे पीछे, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश में जाऊँ तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। आकाश में जाऊँ तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। लहरों में जाऊँ तो तू वहाँ है, तूफान में जाऊँ तो तू वहाँ है। लहरों में जाऊँ तो तू वहाँ है, तूफान में जाऊँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। हालेलुया। जिसके पास भागो। अब
हम प्रार्थना करते हैं। यस। प्रार्थना कर सकते हो, करो। आ जाओ। कर आप ही करो। नहीं, एक नया चुना हुआ एक वंश दिया है ना प्रभु ने हमें। आइए हम हाथ बढ़ाएंगे और इस दशमांश के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान, आप अद्भुत परमेश्वर प्रभु। हाँ, धन्यवाद परमेश्वर। देते परमेश्वर प्रभु, यहाँ आने वाले हर एक बहन ने प्रभु आपके भवन में बोया है प्रभु। हाँ, परमेश्वर। प्रभु आपके वचन में लिखा है किस रीति से बोया परमेश्वर प्रभु आप जानते हैं परमेश्वर हाँ, प्रभु। परमेश्वर। उन्होंने अपनी घटी में से बोया है, आप उन्हें आशीषित कीजिए मसीह यीशु के हाँ, नाम से परमेश्वर। परमेश्वर प्रभु। जैसे उन्होंने प्रभु आपके भवन में बोया है परमेश्वर प्रभु, किसी ने नहीं देखा परंतु आपने देखा हाँ, है। जैसे वो कंगाल विधवा जो मंदिर में आके प्रभु 2 दमड़ी अपने जीवन की उसने बोया था परमेश्वर हाँ, प्रभु, परमेश्वर। वैसे परमेश्वर प्रभु हमने जो बोया परमेश्वर हाँ, प्रभु आपके परमेश्वर। भवन में प्रभु आपने देखा है प्रभु। हाँ, प्रभु इस परमेश्वर। दशमांश को, इस अर्पण को प्रभु आप भेंट कीजिए हाँ, मसीह यीशु के परमेश्वर। नाम से परमेश्वर प्रभु। प्रभु हम लोग हमारे काम धंधे में प्रभु आपका आशीष मांगते, हाँ, हमारे परमेश्वर। परिवार में, हमारे घर में प्रभु यीशु आपका आशीष को मांगते हाँ, मसीह यीशु परमेश्वर। के नाम से प्रभु। हमारे पगार में आपकी बढ़ोतरी मांगते हाँ, प्रभु यीशु, परमेश्वर। क्योंकि हर समय प्रभु हम आपको देने से कभी पीछे नहीं हटे परमेश्वर प्रभु। परमेश्वर। हर समय प्रभु हमारा हाथ प्रभु आपके देने के लिए आगे बढ़ता रहे हाँ, परमेश्वर, परमेश्वर। क्योंकि जब तक हम आपको देंगे नहीं तब तक आप हमें देंगे नहीं परमेश्वर हाँ, प्रभु। परमेश्वर। हमें अपना हृदय देने वाला रखना चाहिए हाँ, परमेश्वर परमेश्वर। प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आने वाले बहनों ने, हर एक ने प्रभु आपके भवन में बोया है प्रभु। आप हर एक को आशीषित कीजिए, हर एक के कामों में आप आशीष लाइए, हर एक के पगार में आपके आशीष को मांग करते हैं हाँ, मसीह परमेश्वर। यीशु के नाम से धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद। सारा आदर, सारा महिमा, गौरव आपको देते, सारी प्रार्थना मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन। टूटा हुआ मन परमेश्वर को भाता है और उसके द्वारा हम बहुत सारा आशीष पाते हैं। हमें जब भी हम प्रार्थना में आते हैं तभी भी ऐसा सोचते हैं ना कि मैं तो बहुत प्रार्थना करती हूँ, मैं बहुत बाइबल पढ़ती हूँ, मगर सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं प्रार्थना करना है, आत्मा के द्वारा प्रार्थना करना है। परमेश्वर का आशीष पाने के लिए हमें प्रार्थना करना है और हम पवित्र बने रहे, आत्मा में चले, आशीषित परिवार हमारा हो जाए, इसके लिए हमें प्रार्थना में हमेशा बढ़ते रहना है। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक परमेश्वर से हम आशीष नहीं मांगेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, टूटा हुआ मन हमारा नहीं होगा। इसलिए हमें हरदम धन्यवाद देते रहना है। कोई कोई बोलता है ना, मेरा तो ना सर दर्द हो रहा है, क्या करें? अगर सर दर्द हो रहा है ना, सारा बॉडी तो हमारा, सारा शरीर तो निरोगी है ना, उसके लिए धन्यवाद दो। हम कितने भी बीमार हो, हम आलस करते हैं, परेशान हो जाते हैं, मगर हमें उसको धन्यवाद देना है, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता, स्वर्ग में विराजमान हो परमेश्वर, उसको हमें धन्यवाद देते रहना चाहिए। कभी कभी हम बोलते हैं ना, कितने हम परेशान होते हैं, कितने हमें काम में दुख आता है, कठिनाई आती है, परेशानी आती है, तबीयत ठीक नहीं रहती है, मगर हमें हर दम उसको धन्यवाद देते रहना है, क्योंकि उसने हमें धन्यवाद उसको देने के लिए ही हमें बनाया है। हमें ये वचन को हमने बहुत बार भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा, है ना, बहुत बार सुना होगा हमने, मगर प्रभु आज इस वचन के द्वारा हमें क्या सिखाता है, हम देखते हैं। लूका का 9वां अध्याय 11 वचन में क्या लिखा है, देखो। जैसे प्रभु के पीछे देखो, यह जानकर, हाँ? यह जानकर ना, हाँ, प्रभु के पीछे बहुत सारे लोग आते थे, है ना। प्रभु के पीछे बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारे भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, मगर प्रभु ने कभी नहीं परेशानी से देखता था, उनको खुश होके देखता था, सबको आशीषित भरा जीवन देता था, है ना। तो 5000 लोगों को खाना खिलाया प्रभु ने। इस वचन के द्वारा हम सीखेंगे। पढ़ो 11वां वचन। यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बात करने लगा, और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। हाँ। आमीन। क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन? यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली
और वह आनंद के साथ उससे मिला। नहीं, अभी 5000 लोगों के बीच में जब हम जाएंगे, अगर हम 5000 लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रचार करेंगे, तो हम बोलेंगे अरे बाप रे मैं तो थक गया, इतने लोगों को बोल बोल के, इतने लोगों के सवालों के जवाब देते देते परेशान हो गए हैं ना, 5000 लोगों के लिए। मगर परमेश्वर क्या कहता है, यह जानकर भीड़ उसके पीछे बोली और वह आनंद के साथ उनसे मिला। तो हमें हमेशा आनंदित रहना है और परमेश्वर और उनसे परमेश्वर के राज की बातें करने लगा। और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया, चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। तो उन्हें चाहते थे उन्हें चंगा किया। हम बोलते प्रभु हमें चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे, रोज दे ही बोलते हैं, मगर हमें ऐसा नहीं बोलते कि प्रभु हमने तुझसे मांगी है चंगाई, तूने हमें चंगाई दे दी है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं ना। प्रभु तू मुझे चंगाई दे, प्रभु मुझे तू चंगाई दे। प्रभु बोलेगा तुझे दे दी है मैंने, तू एक्सेप्ट कर ले, तू अपना ले कि सही में मैंने तुझे चंगाई दे दी है। रोज मांगेंगे प्रभु बोलता है मैंने तुझे ऑलरेडी दे दी है, दिए तो इसके लिए हमें धन्यवाद देना है। तूने चंगाई हमें दी है इसलिए धन्यवाद, तूने हमें बरकत दी है इसलिए धन्यवाद, तूने हमें तेरे राज के लिए बढ़ाया है इसलिए धन्यवाद, तूने आज हमें जीवित रखा है इसलिए धन्यवाद। रोज कितने लाखों सेकंड मिनट होते हैं रोज के, उतना हमें प्रभु जीवित रखता है, जीवन का श्वास वो हमें फ्री में देता है, फिर भी हम थक गए, कैसा धन्यवाद देंगे। प्रार्थना करने को बोला तो बोलते हैं टाइम ही नहीं मिलता है, क्या करेंगे, टाइम ही नहीं मिलता है। मगर चलते चलते हम फोन पे बात करेंगे, चलते चलते उसकी मजाक करेंगे, चलते चलते हम बहुत सारा कुछ करते हैं, मगर प्रार्थना का जब टाइम आता है तो बोलते टाइम ही नहीं मिलता है। मगर हमें टाइम देता है प्रभु, मगर हम प्रभु के काम के लिए बहुत आनाकानी करते रहते हैं, हर बात में हम आनाकानी करते रहते हैं और ऑप्शन में रखते हैं प्रभु को। कभी कभी हम ना ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेगा तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा हम ऑप्शन पे रखते हैं ना प्रभु को। तो मुझे बड़ा दुख होता है। आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता है, जगत की सृष्टि करने वाला परमेश्वर, उसको हम ऐसा देखते हैं कि कोई छोटा मोटा है। क्या प्रभु सिर्फ हमें रोजी रोटी खिलाने वाला है? हल्के में लेते हैं। क्या प्रभु हमें सिर्फ चंगाई देने वाला है? नहीं, वो अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर है। वो सारे सृष्टि का निर्माण करता, उसने हर एक जीव जंतु का ध्यान रखता है। वो कीड़ा मूंगी कितने छोटे छोटे जीवाणु है, उसको उसने बनाया है, तो उसका ध्यान कैसे होगा हमारे लिए, मगर हम उसको कैसे हल्के में लेते। मगर ऐसा हमें नहीं करना है। तो 17वां वचन क्या कहता है देखो। हाँ, अध्याय कितना बोले? तो 9वां वचन, 9वें अध्याय का 11 से लेके आगे तक पढ़ो। तब 12 12 से पढ़ो अभी। हाँ, जब दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा करके चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर टिके और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उसने क्या कहता है देखो परमेश्वर का वचन। जब दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर उससे कहा। 12 लोग कौन थे? चेले, परमेश्वर के चेले थे। तो भीड़ को विदा करके चारों ओर गांवों में बस्तियों में जाकर टीके और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में है। प्रभु यीशु के शिष्य, अगर अभी हम सब प्रभु यीशु के शिष्य ही हैं, मगर जब हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलते हैं तो दूसरे का प्रॉब्लम हम समझ सकते हैं। अभी भीड़ सारे सुबह से थी, 5000 लोगों की भीड़ सारे सुबह से थी, और वो सारे विश्वासु देखो, अगर हम जाते हैं, अब वो पास्टर की शादी में हम गए थे, अभी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, रिकॉर्ड हो रहा है, भूखे आए थे तो कैसे सब ना क्या इतना गाड़ी भाड़ा डाल के गए और गिफ्ट पे दी बोले, और मगर हम भूखे आए वहां से, मगर हम किसी को आशीर्वाद देने के लिए गए थे। हमें उस आशीर्वाद देने के लिए प्रभु ने उस दिन चुना था, ये नहीं हमने सोचा कभी। अभी हमारा जीवन हमेशा कुड़कुड़ाने में रहता है, मगर इस 5000 लोगों ने भी प्रभु यीशु आने वाला है तो रोटी बांध के कोई नहीं गया था प्रभु का आशीष पाने के लिए, वैसा ही गया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि प्रभु हमें देगा। अगर हम बोलते कि क्या वो प्रभु का सुसमाचार सुनने जाना है, सारा सुबह से रात हो जाती है, भूखे प्यासे ही वहां पे रहते,
ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा। और जाने के टाइम पे भी ऐसा नहीं बोले आता एवढा अंधार झाला, एवढी रात्र झाली, सकाळपासून इथंच बसलोय आम्ही, आता घरी जाऊन कधी जेवण बनवायचं, कधी खायचं। 5,000 लोग बोलते थे ना, मगर उन्होंने नहीं बोला। और चेलों को उनकी चिंता लगने लगी। अगर हम सच्चे विश्वासु है तो किसी का दुख हमें सचमुच दिखाई देगा, सचमुच दिखाई देगा। इसीलिए क्या कहता है, जब दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर उनसे कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर टीके और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह पर हैं। 13 में क्या कहता है, उसने उनसे कहा, हाँ। तुम भी उन्हें खाने को दो। हाँ, उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल ले तो हो सकता है। वे लोग तो 5,000 पुरुषों के लगभग थे। आमीन। हाँ, तो आगे पढ़ो। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति पांति बैठा दो। क्या कहा परमेश्वर ने? 50-50 उसने उनसे कहा कि तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास एक लड़का उसमें था, उसने कहा कि हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। अगर चेले होते हैं तो बोलते ना, अरे हमारे जैसे चेले होते तो बोलते सारे भीड़ को जाने दो यार, जो है वो प्रभु यीशु तू और मैं मिल के बैठ के खाएंगे और फिर जाएंगे, ऐसा ही बोलते ना। मगर वो चेले सच्चे थे, इसलिए सबने मिल बांट कर खाया। और प्रभु ने भी क्या कहा कि सबको 50-50 करके लोगों को बिठा दो। और क्या कहते हैं, आगे पढ़ो। 16 नहीं, 13 पढ़ा ना, 50-50 करके हाँ बैठा दो। 15 उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। हाँ। तब उसने वे 5 रोटियों हाँ। और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया। क्या किया? तोड़ तोड़ कर। तोड़। अगर वो तोड़ता नहीं तो उसमें बरकत नहीं आती। इसीलिए टूटा हुआ मन परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। टूटी हुई चीजें जोड़ के परमेश्वर उसका उपयोग में लाता है। इसलिए तोड़ तोड़ कर, जब हम आत्मा में टूटेंगे नहीं तब तक हम बढ़ेंगे नहीं। लास्ट हफ्ते में भी मैंने बोला था ना कि गेहूं का दाना, जो भी बीज हम जब बोते हैं टूटता नहीं है तब तक उसकी उपज नहीं होती है। इसीलिए हमारा मन हमेशा टूटा हुआ होना चाहिए। क्या कहता है, तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पाती पाती से बैठा दो। अगर हमारा जैसे होते तो 5 रोटी 2 मछली है तो बोलते थे ये हमको दे पहले, ये हमको दे पहले, मुझे दे पहले, मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा बच्चा भूखा है, मेरे को दो पहले, ऐसे है ना। मगर वो प्रभु के साथ चलते थे, इसीलिए सब कैसे अच्छे से देने की सिस्टमेटिक थे। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने वाले लोग थे इन्हें, इसलिए भरोसा भी करते थे कि हमें भी रोटी मिल जाएगी। विश्वास उनके पास विश्वास था कि हमें भी रोटी मिल जाएगी, क्योंकि सुबह से यहाँ तक बैठे हैं, आनंद से भरे हुए हैं, तो इसका आगे का भी समाचार प्रभु के हाथ में, वो देखेगा, वो जानेगा। इसलिए क्या कहता है, उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की और देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। अभी वो चेलों को भी लगा होगा ना कि अभी हम बांटते जाएंगे तो ये तो खत्म होने वाली है, मगर वो विश्वास के द्वारा जब बांटते गए तो भरता गया, बांटते गए तो भरता गया। मगर वो खाने वाले को भी प्रभु यीशु पे निर्भर थे, इसीलिए वो भी तृप्त हो गए, बांटने वाले भी तृप्त हो गए और खाने वाले भी तृप्त हो गए। मगर कभी कभी हम अब सोचते हैं अपने मन में ना, हम तो बुराई से भरे हुए होते हैं, मगर कभी कभी अच्छाई में आ जाते हैं, मतलब से आ जाते हैं, मतलब से आ जाते हैं ना कि अभी तो सारे रास्ते बंद हो गए, अभी तो अच्छाई पे चलना है ताकि कहीं से ना कहीं से हमें मदद आ जाए। ऐसे भी हम सोच के आ जाएंगे तो भी प्रभु हमें देखता है ना। प्रभु जांचने वाला परमेश्वर है, हमें जांच के ही उसने बनाया है। वो जांचता नहीं, पवित्र आत्मा हमें देता नहीं तो हम पाप से रहित जीवन कैसा जीते।
अगर हम अपने आप को जांचेंगे नहीं तो पापों सहित हम प्रभु के पास आएंगे, और पाप के सहित प्रभु हमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि वो पवित्र है, हमें भी पवित्र बनना है। तो टूटा हुआ मन जब तक हम प्रभु के पास लेके नहीं आते तब तक प्रभु हमारी भेंट भी स्वीकार नहीं करेगा और हमें आशीषित भी नहीं करेगा और उसके राज में हमें बढ़ाएगा भी नहीं वो। इसलिए उसने तोड़ा रोटी को तोड़ तोड़ कर दिया है ना, तोड़ तोड़ कर दिया है। तो हमारे अंदर की बुराइयों को, गंदगी को, सोच को, विचारों को हमें तोड़ तोड़ के उसको निकालना है, तोड़ तोड़ के निकालना है। जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तो अखा के अखा हम कैसे हमारे शरीर से निकाल सकते हैं? नहीं, थोड़ा थोड़ा करके क्यों ना हो, प्रभु बोलता है उसको निकालो, बुराई को निकालो, बुराई को निकाल दो, अच्छाई को ले लो। अच्छाई भी एकाएक हमारे अंदर नहीं आती, थोड़ा 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 करके आती है ना। एकदम अच्छे बनेंगे तो हम तो भगवान ही बन जाएंगे, मगर भगवान हम कभी बन ही नहीं सकते, क्योंकि हम उस रक्त मांस से बने हुए हैं जो आदम और हवा के द्वारा हमारे अंदर आया हुआ है। मगर हमें कोशिश करने के लिए पवित्र आत्मा दिया है, मार्गदर्शन करने के लिए वो पवित्र आत्मा हमें दर्शाता है और हमारे पापों को दोहराता है, तभी हम उस पाप से बचते हैं। तो टूटा हुआ मन हमें जरूर चाहिए, क्योंकि तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया और लोगों को परोसे। तब वो खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों को 12 टोकरियां, यानी कि 5000 आदमी लोग ही थे। क्या लिखा है? 5000 पुरुष लगभग थे। देखो 13वें वचन में लिखा है 5000 पुरुषों के लगभग थे। 5000 पुरुष से तो बच्चे भी होंगे, तब के जमाने में तो ढेर सारे बच्चे होते थे कि नहीं? कितने सारे और ज्यादा भी होंगे, मगर प्रभु ने उनको आशीर्वाद देके खाना खिलाया। कैसे? वो अगर प्रभु पे निर्भर नहीं होते तो बोलते थे ना कोई के नहीं, 2 मछलियां 5 रोटियां किसको बांटने वाला है, खा तेरा तू बैठ के, मैं जा रहा हूँ। कोई को गुस्से से निकल जाता था, मगर वो प्रभु पे निर्भर थे और उनके चेलों को भी उन भीड़ की चिंता थी। जैसे प्रभु में अगर सचमुच हम प्रभु में है, प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु के आशीर्वाद के द्वारा हम चल रहे हैं, प्रभु के वचन के द्वारा हम चलते हैं, प्रभु के नियंत्रण में हम रहते हैं, तो प्रभु की दया हमारे अंदर होती है कि लोगों की जरूरतों को हम पूरा करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो कहता है वो सच्चा वचन है। इसीलिए हम अगला वचन देखेंगे, पहले कोरिन्थियों का 4 अध्याय और 20 वचन क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। सिर्फ हम बकबक करेंगे, मैं विश्वास हूँ, मैं प्रभु के वचन के अनुसार चलता हूँ। पहले कोरिन्थियों 4:20 क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। हाँ, हमें परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातों में नहीं है, उसके सामर्थ में है। अगर उसका सामर्थ उस रोटी पर नहीं उतरता तो वो बहुगुणित कैसे हो जाती थी, है ना? सिर्फ बातों में नहीं है कि मैं हाँ ये मैं कर दूंगा, हाथ से तो कुछ होता नहीं है मगर मैं कर दूंगा, ऐसे नहीं। मगर परमेश्वर का सामर्थ, अगर हम प्रभु पे निर्भर रहते हैं, टूटे हुए मन से हम प्रभु से कुछ मांगते हैं तो उसका सामर्थ हमारे अंदर आ जाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातों में नहीं है तो उसकी सामर्थ में है। तो उसका सामर्थ पाने के लिए हमें अपना टूटा हुआ मन लेके उसके पास हमें जाना है, क्योंकि परमेश्वर कभी हरा हुआ नहीं है, शैतान हरा हुआ है। शैतान हमें हमेशा प्रभु के पास से दूर लेके जाना चाहता है, हमारे मन में हमेशा दुविधा डालता है कि तुम ऐसा करो ये अच्छा है, वैसा करो ये अच्छा है। मगर हमें क्या अच्छा है? प्रभु से बड़ा कुछ भी अच्छा नहीं है। जो कुछ अच्छा है वो प्रभु के पास अच्छा है, प्रभु में अच्छा है, प्रभु के साथ अच्छा है। तो हमें वो ही अपनाना है जो प्रभु ने हमें दिया है, प्रभु हमें वापर रहा है, प्रभु अपने मार्ग पे हमें चला रहा है। तो प्रभु को हमें कभी भी नहीं भूलना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है ना, प्रभु क्या कहता है? मैं जीवन का जल हूँ, मेरे पास जीवन की रोटी है, मेरे पास मैं जगत की ज्योति हूँ। जो भी कुछ है वो प्रभु यीशु के पास है, प्रभु यीशु के द्वारा ही हमारे पास है। जो परमेश्वर के पुराने सेवक थे
अब्राहम की बात लेंगे हम तो 25 साल तक परमेश्वर पर निर्भर रहा, तभी वो फलदायी बना, है ना। अगर वो विश्वास नहीं करता, उसने बीच में गड़बड़ की थी दासी पुत्र जन के, तो आज मुस्लिम सारा हमारे विरोध में है। नाजायज औलाद जो अब्राहम के द्वारा हुई थी, हगार का बच्चा, सारा का जायज था, सारा और अब्राहम का जायज था। हगार का जो बच्चा था वो रेगिस्तान में गया। रेगिस्तान वाले जो है मुस्लिम नाजायज है, यानी कि परमेश्वर के विरोध में जो उनका जन्म हुआ, वो हमारे विरोध में आज तक है, वो शुरू से लेके आज तक है। तो परमेश्वर के विरोध में जो होता है हमारे जीवन में, वो बुराइयां ही होती है। इसीलिए हमें हर बात को इंतजार करना है कि हमने मांगा है प्रभु से, परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है, वो देने वाला है। अब्राहम ने जैसे 25 साल परमेश्वर का इंतजार किया, वैसे हमें भी करना है। यूसुफ ने भी 13 साल उसका इंतजार किया। यूसुफ छोटा बच्चा था, तभी उसको बेचा गया था, उसके भाइयों ने बेचा था, है ना। मगर उसने भी 13 साल दुख उठाया। 13 साल के बाद में उसको सेना का अधिपति बनाया गया। 13 साल किसको बोलते हैं? हम थोड़ा देर भी इंतजार नहीं करते। 1 महीना अगर हमारे पास काम नहीं होगा तो बोलते ये प्रभु क्या बिजली भरने के लिए पैसा नहीं है, बैंक का हफ्ता भरने के लिए पैसा नहीं है। प्रभु बोलता है रोज की रोटी मांग, मैं तुझे दूंगा। रोज की रोटी पे तू विश्वास रख। कल तू जिएगा कि नहीं जिएगा तेरे को खुद को ही पता नहीं है। तू बिजली भरने का बैंक अकाउंट जमा करने का क्या सोच रहा है? हम लोग कल का ही सोचते हैं, मगर हम कुड़कुड़ाते रहते, कभी भी संतुष्ट नहीं रहते। प्रभु बोलता है तू संतुष्ट रहना सीख, तभी तू आगे बढ़ेगा। संतुष्ट मन हमारा कब होगा? जब हम हमारा टूटा हुआ मन लेके हम प्रभु के पास जाएंगे, तभी हम संतुष्ट रहेंगे। देखो अब्राहम ने भी 25 साल इंतजार किया, यूसुफ ने भी 13 साल इंतजार किया, मूसा ने भी 40 साल इंतजार किया। और मूसा भी प्रार्थना करने के लिए गया प्रभु के पास। प्रभु ने उसको दर्शन दिया ना, जानते हैं ना, झाड़ी के अंदर। अगर परमेश्वर खुद उसके सामने आता तो उसकी जो उजाला है वो देख ही नहीं पाता था, मगर परमेश्वर ने थोड़ा सा उसको झलक दिखलाया तो पूरा के पूरा सफेद होके आया था। तो परमेश्वर को हम मन से, दिल से, आत्मा और सच्चाई से पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारे बुलाहट को सुनता है और वो हमें दर्शन देता है और हमारे बातों का जवाब भी देता है। प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए आए इस दुनिया में, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, उसके द्वारा हम पवित्र जीवन जीते हैं। उनको भी परमेश्वर ने 30 साल इंतजार करवाया, क्योंकि 30 साल के होने के बाद में प्रभु यीशु ने सेवकाई शुरू की। 3.5 साल सेवकाई की उन्होंने। तो सारे सब लोगों को इंतजार के बिना फल नहीं मिला है। तो हमें भी ये क्यों नहीं दे रहे? तू देना प्रभु, देना प्रभु, तू जानता है ना प्रभु मेरे कितनी कमजोरी है, मेरे को कितनी परेशानी है, तू क्यों नहीं दे रहा प्रभु? तू दे जल्दी, तू दे जल्दी, तू दे जल्दी। ऐसा रोज प्रभु को परेशान करते रहेंगे तो प्रभु बोलेगा अरे तुझे तो दे दिया है मैंने, तू सिर्फ मुझे धन्यवाद कर रहा, तूने दे दिया है, तूने मुझे चंगाई दी इसलिए धन्यवाद प्रभु, तूने आज मुझे जीवित रखा है इसलिए प्रभु धन्यवाद प्रभु। सब बातों के लिए हमें धन्यवाद करते रहना है उसका। जब प्रभु ने क्या बोला है, तू पहले और उसके राज और धर्म की खोज कर, तब सारे तुझे वस्तुएं ये दे दूंगा मैं। देखो ये 5वां 6वां अध्याय परमेश्वर का जो मत्ती का है ना, उसमें सब लिखा है हमारे जीवन के बारे में। हमें जो भी जरूरत है वो प्रभु के पास है। क्या बोलता है वो, पंछियों से तुम अधिक हो, है ना, रोटी से तुम्हारी भूख अधिक है, कपड़ों से तुम्हारा शरीर अधिक है, सब बोलता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें जो भी जरूरत है तुम प्रभु में बढ़ो। अगर हमारा टूटा हुआ मन नहीं होगा, हम प्रभु पे निर्भर नहीं होंगे, प्रभु के वचन के अनुसार हम नहीं चलेंगे, तो प्रभु हमें हर परेशानी वो हम पर आएगी, हर दुख हमारे अंदर आएगा, हर संकट से हमको गुजरना पड़ेगा। इसलिए हमें उसके राज और धर्म की खोज करनी है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन 6:33 में क्या लिखता है? मत्ती का 6:33 निकालो, 6वां अध्याय मत्ती का 33 और 34 वचन में साफ साफ लिखा है, इसीलिए पहले तुम हाँ भाई अभी तुम 24 से पढ़ो तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। 24 से पढ़ो। हाँ ओके।
कोई मनुष्य हाँ कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक देखो से अभी एक साफ साफ उदाहरण देती हूँ मैं। कोई शादीशुदा आदमी है तो वो अपने बीवी से या गर्लफ्रेंड से ज्यादा किससे प्रेम रखता है? गर्लफ्रेंड से प्रेम रखता है, क्योंकि उसको कोई जिम्मेदारी नहीं होती है ना, खाली उसको आना है, उसको खुश करना है और चले जाना है। बीवी से वो क्यों घृणा करता है ज्यादा? क्योंकि वो सारी जिम्मेदारियों से घिरी हुई होती है और उसको कुड़कुड़ाती है, इसलिए वो बीवी उसको बहुत परेशान लगती है ऐसा। इसलिए एक को खुश रखेगा, एक तो दुखी रखेगा। इसीलिए हमें हरदम एक ही तरफ रहना चाहिए। देखो हम दो नाव में पैर रख के चलेंगे तो एक नाव इधर चली जाएगी, एक नाव इधर चली जाएगी, तो हम नीचे गिरेंगे ना। लेकिन साफ साफ लिखा है यहाँ पे, वो पढ़ो 24 वापस। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरों को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खतों से बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा खतों में बटोरते हैं, यानी कि हाँ भंडारा भर के रखते हैं ना हम, हाँ वो ऐसे। हाँ आगे पढ़ो। फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घटी भी बढ़ा सकता है? कौन आयु में घटी बढ़ा सकता है? कोई बोल सकता है कि अभी तो प्रभु मुझे अभी नहीं मरना है? होगा ऐसे? हम अपने मर्जी से कुछ भी नहीं करते। अगर वो चाहता है तो आगे बढ़ाएगा भी वो, क्योंकि हमने बहुत सारे उस संदेशा को देखा है कि प्रभु ने उनको आगे भी जीवन दिया है ना। पढ़ो आगे। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोचनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते, न काटते मतलब क्या है? काटते हैं। हाँ, काटते मतलब परिश्रम नहीं करते, और काटते मतलब कपड़े के लिए, कुछ कष्ट करने के लिए वो सब नहीं सोचते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपनी सारे वैभव से उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। सुलेमान कौन था? परमेश्वर का सेवक था, बड़ा बहुत पैसे वाला था। दावीद राजा का बेटा सुलेमान बहुत पैसे वाला था, मगर परमेश्वर बोलता है कि वो भी इन पंछियों की तरह खुश नहीं था और उनके जैसा पहरावा उसका नहीं था। परमेश्वर का अच्छा सेवक था। सुलेमान को परमेश्वर ने मंदिर बनवाने के लिए बोला था। इतना पैसे वाला, इतना धन दौलत वाला था। परमेश्वर का वचन कहता है कि सुलेमान भी उन सारे वैभव में से, उनमें से किसी के समान भी पहने हुए न था। हमारे पास कितनी भी धन दौलत है, मगर वो प्रभु के कुछ काम की नहीं। अगर हमारा जीवन परमेश्वर के अधीन में नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। आगे क्या बोलता है 30 वचन? इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको इनसे बढ़कर क्यों नहीं पहनाएगा? इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियों इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर क्या कहता है? अन्य जातियां, ये सब जो प्रभु को नहीं मानते हैं, उनको चिंता करने की जरूरत है। हमारा स्वर्गीय पिता है, जगत का सृष्टिकर्ता हमारा परमेश्वर है, जग में सारे ऊंचा है, सारे जगत को अपने नियंत्रण में रखने वाला वो परमेश्वर, हम उस पे विश्वास करते हैं। तो अन्य जातियों के लिए बोला है, जो प्रभु पे विश्वास नहीं करते हैं, उनको इन सब चीजों की जरूरत है कि वो कमाए, धड़पड़ाए, जमा करे, जो भी करे। आगे पढ़ो। हाँ,
क्योंकि पर अन्य तुम- जातियां, हाँ हाँ, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हमें और अंत कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है। हमें साफ साफ लिखा है परमेश्वर ने कि हमारे लिए क्या अच्छा है वो हमें जरूर देगा, क्योंकि हम उस पर विश्वास करेंगे, पूरी तरह से उस पर निर्भर होंगे, तभी वो हमें आशीषित किए बिना छोड़ेगा नहीं। हम सोचते हैं ना कि शरीर में दुख है, तकलीफ है, हम कैसे धन्यवाद करेंगे। इसलिए मैंने बोला सर दर्द है अगर पूरा शरीर तो स्वस्थ है ना, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना ही देना है। अभी मेरे पैरों में दर्द है, रोज मैं लंगड़ाते हुए चलती हूँ, मगर प्रभु को मैं धन्यवाद नहीं देती हूँ क्या? मैं बोलती चलने के लिए तूने ताकत दी, इसलिए भी धन्यवाद। ये ऐसे पैर लेके भी मैं 4 पैसे कमाती हूँ, इसलिए भी धन्यवाद। ये पैर लेके मैं चर्च आती हूँ, सुसमाचार तेरा बांटती हूँ, इसलिए भी मैं धन्यवाद। क्योंकि हमें कभी भी निराश नहीं होना है, कभी भी हताश नहीं होना है, लोगों के सामने हमें नहीं चमकना है। देखो अभी मेरे लिए भी सोचेंगे, मैं कभी ये बोलना नहीं चाहती हूँ, मगर एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहती हूँ। जब हमने किसी की पार्टी में गए थे तो सबका सत्कार हो गया था वहां पे। सब लोगों को लग रहा था कि तुम भी उनकी एक सदस्य हो, उनका लोगों का एक हिस्सा हो, तुम्हारा नाम क्यों नहीं वहां पे अलाउंस किया गया? मैंने अपने मन में सोचा मेरे को इंसान के नजर में ऊंचा नहीं उठने का है, परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे खड़ा किया है, वही बहुत है मेरे लिए। हमें अभी हम परसों गए थे वो चर्च में, सारे कलीसिया के लोगों को वहां पे खड़ा किया था, मगर हिंदी कलीसिया वाले को किसी ने नहीं बुलाया। मगर हिंदी कलीसिया कौन लेता है वो प्रभु जानता है, जानता है ना प्रभु। इसलिए मुझे वहां पे नहीं बुलाया, मेरा नाम नहीं लिया गया। तो कोई एक होता था ना, हाँ सगळ्यांचं नाव घेतलं माझं जाते, मग मी आता रागाने मला नाही, माझं नाव नहीं आलं, ऐसा होता था ना। मगर मैं इंसानों के सामने हमें नहीं चमकना है, इंसानों की वाह हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो गुप्त है और हमें भी उसके सामने गुप्त में आना है, तभी वो हमें देखेगा, जांचेगा और आशीषित करेगा। हमें तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसलिए 33 में क्या कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर की राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अंत में कल की चिंता न करो। कल की चिंता हम करते हैं, सब करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ही है ना। क्योंकि जब आदम और हवा ने पाप किया तभी वो कष्ट हमारे जीवन में आया है, तब से लेके। नहीं तो स्वर्ग का राज आदम और हवा के हाथ में था ना, एदेन बगीचा जो था वो स्वर्ग से कम नहीं था, सारा उसके हवाले कर दिया था। फ्री में बैठता था, खाता था, पीता था, आराम से रहता था, सोता था, घूमता था, सब कुछ। मगर हमारे पाप के कारण अगर हम कभी ना कभी कुछ ना कुछ परमेश्वर के सामने हम गलत होंगे, इसीलिए हमारे जीवन में वो कष्ट है। कहीं ना कहीं हम परफेक्ट कभी भी नहीं हो सकते, मरते दम तक नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर ही सब कुछ कमियां हैं। तो कमियों के द्वारा ही हमारे जीवन में वो दुख आता है, दर्द आता है, कष्ट आता है, क्लेश आता है, परेशानी आती है, हर एक दुख आता है, हर एक बीमारी आती है। कहीं ना कहीं हम कम पड़ते होंगे परमेश्वर के सामने, हमें नहीं पता। हमारी कमजोरी हम कभी नहीं देखेंगे, हम दूसरों की कमजोरियां देख सकते हैं, दूसरे की कमजोरियां निकाल सकते हैं, मगर हमारी कमजोरी, हमारी बुराइयां हमें कभी भी नहीं दिखती, क्योंकि हम हमेशा अपनी नजर में अच्छा ही सोचते हैं। मगर अच्छा सोचने वाला, अच्छा समझने वाला परमेश्वर होना चाहिए। परमेश्वर के नजर में हम अच्छे हैं तो हम कभी भी यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे खड़े होंगे, क्योंकि परमेश्वर के नजर में हम अच्छे हैं। परमेश्वर ने हमें चुना हुआ है, जगत से अलग उसने किया हुआ है, उसकी सेवा में हमें बढ़ाया है, उसकी राज में वो हमें रोज बढ़ाता है। रोज परमेश्वर वचन हमें भेजता है, वचन के द्वारा वो हमसे बात करता है। इसलिए हमें हरदम हर परेशानी का हल परमेश्वर के पास है। तो हरदम हमें विश्वास से आगे बढ़ना है, हमें राह देखनी है कि प्रभु हमें जरूर देगा। इन सारे परमेश्वर के सेवकों ने, अब्राहम ने 25 साल इंतजार किया, यूसुफ ने 13 साल इंतजार किया, मूसा ने 40 साल इंतजार किया, प्रभु यीशु ने भी 30 साल होने तक का इंतजार किया, तभी परमेश्वर ने उसको सेवा में लगाया। उसने प्रभु यीशु को खुद भेजा था परमेश्वर ने। वो क्या 12-13 साल के लड़के को भी तो सुसमाचार बताने भेजता था ना,
मगर जब उसकी आज्ञा आती है हमारे अंदर तभी हमारा काम शुरू हो जाता है। उसकी आज्ञा के विरोध में हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते, मगर उसके लिए हमें अपने आप को परमेश्वर को देना है। हमारा टूटा हुआ मन जब हम परमेश्वर के पास ले जाते हैं तभी वो टूटे हुए मन को वो परमेश्वर जोड़ता है और हमें सारे आशीषों से भर देता है। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, सुंदर समय के लिए प्रभु, सुंदर वचन को तुमने हमें दिया इसलिए धन्यवाद। सिर्फ इस वचन को सुनने वाले नहीं तो बल्कि इस वचन के मुताबिक तो चलने वाले हम सबको बना। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर गौरव महिमा प्रभु में आपको देती यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। अब हम प्रार्थना करेंगे, साथ में बोलेंगे, कई कित बोलेंगे, साथ में बोलेंगे। ये आता है? हाँ आता है ना सबको आता है। हे मेरे परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, सब आता ही है, सब साथ में बोलेंगे। अब हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए, तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र जगत का तारणहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि वो मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपना कर मुझे मोल दिया। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला, वो आनंद काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ, आमीन। इस प्रार्थना को भी हम साथ में बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। दूसरे कोरिन्थियों का अध्याय 13 का 14वां वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ होती रहे, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय।